जगत जननी मात की, भगवती नंदा मैया की, सत्य हरिश्चंद्र महाराज की। तो ये वो कथा है महाराज जहाँ सब कुछ चले गया लेकिन सत्य को न जाने दिया। और जब सत्य अपने पास रहता है, कर्तव्य अपने हाथों में रहते हैं, तो इष्ट कृपा भी वहीं होती है। राजा महल में आकर पत्नी के साथ, पुत्र के साथ बड़े भाव से मां भगवती की आराधना में लीन हैं। अब जो वशिष्ठ हैं, राजा हरिश्चंद्र के गुरु, ये वशिष्ठ विश्वामित्र के पास गए और पास में जाकर बोला, हे मुनि, किस कारण तूने मेरे राजा का राज्य लिया है? क्योंकि वशिष्ठ जी क्या है, कुल पुरोहित हैं, राजा हरिश्चंद्र उनके यजमान हैं। तो आज वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास चले गए, क्यों तूने राज्य को हरा है और राज्य ले भी लिया था, तूने पत्नी पुत्र यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र को भी बेच दिया है, क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरे कहना नहीं माना इसलिए बेच। और दोनों में धीरे धीरे परस्पर क्या हुआ, युद्ध होने लगा। अब आपको कथा समझ में आएगी। जो प्रश्न जन्मे जी ने किया था, हे व्यास जी, तीर्थ के तट पर रहकर कैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, तो यही बात है। इसी कारण दोनों में युद्ध हो रहा है। एक ने कहा कि मेरे यजमान का राज्य ले लिया, एक ने कहा मेरी बात को नहीं माना। दोनों में युद्ध होने लगा और दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया, तस्मा त्वं वै बको भवा। विश्वामित्र जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, जाओ बकुला बन जाओ। और वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र को कहा, तुम भी बकुला बन जाओ। और दोनों क्या बन गए, बक बन गए, बकुला बन गए। और कहाँ रहने लगे, उसी तीर्थ के किनारे पर रहने लगे। और जब ये बकुले बने तो बकुले में भी दोनों युद्ध कर रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं, हे राजा जन्मेजय, जरूरी नहीं तीर्थ के तट पर रहने वाले का मन पावन हो। मन पावन तो सिर्फ कथा में होता है, सत्संग में होता है। और आजकल तो तीर्थों की स्थिति बड़ी विचित्र है। तापस घटे बड़े व्यवसायी, तीर्थ महिमा सकल घटाई। तीर्थों की महिमा घट चुकी है। बोले महिमा कैसे घटी? क्योंकि तप घट चुका है, व्यवसाय बढ़ चुका है। आज आप कहीं भी तीर्थों में देखिए, तप घट रहा है, व्यवसाय, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। जो कृत्य उस स्थान पर नहीं होने चाहिए, ऐसे कृत्य तीर्थों में हो रहे हैं। जरूरी नहीं तीर्थ में जाकर मन पावन होगा। मन पावन तो वेद व्यास जी ने देवी भागवत में एक ही बताया है, हे जन्मेजय, इस मन को पावन करना है तो कुछ मत करो, सिर्फ सत्संग करो। महाराज सत्संग किससे करें? बोले संत से करो। तो संत का तात्पर्य ये नहीं जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं वो लाल, वो संत हैं, नहीं नहीं नहीं। हाँ, वेशभूषा हो सकती है। वास्तविक संत कौन है? तो इसका प्रमाण सबसे अच्छा श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में मिलता है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातः शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। आप और हम लोगों में से भी यदि ये गुण किसी के भीतर हैं तो वो सबसे बड़ा संत है। वस्त्र पहनने से संत नहीं बनते। कौन सा गुण? तितिक्षु। सबसे पहला संत का गुण सहनशीलता जीवन में हो। ये न हो किसी ने कुछ कहा तो हमारा क्रोध सातवें आसमान पे चला गया,
क्रोध की बात ही नहीं थी, हमने क्रोध कर दिया, क्रोध पे कुछ गलत निर्णय ले लिया, बाद में पछता रहे हैं। ये संत का स्वभाव नहीं है। सहनशीलता हो, समझने का प्रयास करें सामने वाला किस बात को किस भाव से कह रहा है। सुनना बहुत बड़ी कला है। कई कहते हैं महाराज आप इतना बोल लेते हैं, ऐसे कैसे बोलते हैं। हम कहते हैं महाराज बोलना बड़ी कला नहीं है, सुनना बहुत बड़ी कला है। अच्छे खासे व्यक्ति तो सुन भी नहीं सकते हैं, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। कई 3 घंटे कथा में बैठे रहते हैं, बैठे तो हैं लेकिन सुन ही नहीं पा रहे हैं। 2 बजे से 5 बजे तक कथा में तो हैं, 3 घंटे सुना, लेकिन बाद में पूछो क्या सुना तो महाराज पता ही नहीं चला क्या है। कहानी तो बढ़िया समझ आ रही थी महाराज, भजन भी ठीक ही लग रहे थे, लेकिन पता ही नहीं चला कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इसीलिए कहना सहज है, कोई भी कह सकता है। हमसे अच्छे वक्ता आप में से कई निकल जाएंगे, हमसे अच्छा आप बोल लेते हैं, लेकिन सुनना बहुत बड़ी कला है। और शास्त्रों का सिद्धांत है जो सुन सकता है वही सुना सकता है। जब तक आप सुन नहीं सकते हो आप सुना भी नहीं सकते हो। तो सुनना क्या है, हमें कोई कुछ भी बोले, सहनशीलता का भाव पहला गुण है संत का। तितिक्षवः कारुणिकः, इस हृदय में थोड़ा दया का भाव रखें। अपने हृदय को इतना कठोर न बनाएं कि सामने व्यक्ति मर रहा है आप ऊपर से चल पड़े। उससे अच्छा तो हमारे जीवन से अच्छा पशु का जीवन अच्छा है। थोड़ा सा मानवता का परिचय दें, मनुष्यता का परिचय दें। इतने भी कठोर न बनिए महाराज, सामने किसी के हाथ पैर नहीं है, इतने भी कठोर, इस भौतिकता में इतने भी अंधे मत हो जाओ भाई। थोड़ा इस हृदय में कुछ दया तो रखो। इसीलिए संत का दूसरा भाव क्या है, तितिक्षा कारुणिका, करुण रहो, थोड़ा दया रखो। सुहृदा सर्वदेहिना, जीवन में सहज रहने का प्रयास करें। ये संत के लक्षण हैं। आप कहेंगे महाराज सहज सरल कैसे रहें, तो सहज और सरल रहने का एक ही उपाय है, जो आपका मूल स्वभाव है उस मूल स्वभाव में रहें। देखा देखी अपने स्वभाव को परिवर्तन न करें। जो आपका मूल स्वभाव है उस स्वभाव में रहें। उस स्वभाव में रहते हुए आपको बहुत कुछ मिला है तो अत्यधिक प्रसन्न भी मत होना कि आज हमें इतना मिल गया है, जाने में समय नहीं लगता। और जब सब हाथ से चले जाए तब भी फूट फूट कर नहीं रोना है। इन दोनों स्थितियों में जो समभाव से रहे उसको कहते हैं सहज होना। सर्वदेहिनाम, सभी प्राणियों में जो अपने इष्ट का प्रयास करें। हम अपने घर के अंदर अपने इष्ट को पूछते हैं, अच्छी बात है, देखते हैं यहाँ अंदर हमारे इष्ट हैं, लेकिन हम अपने माता पिता में इष्टों को नहीं देख रहे हैं। घर के छोटे बच्चों को जिनकी किलकारियां हमारे आंगन में आ रही, उनमें अब अपने इष्टों को दर्शन नहीं कर रहे। ठीक है, हमारी भावना है, और भगवान रहते कहाँ हैं? आप जानते हैं इष्ट कहाँ रहते हैं? स्वयं भगवान नारायण ने कहा है, न काष्ठे विद्यते देवो, न तो मैं लकड़ी में हूँ, न पाषाणे न मृन्मये, न मैं पाषाण पत्थर। मृन कहते हैं मिट्टी को, मैं कहीं नहीं है। तो बोले महाराज कहाँ है? भावे ही विद्यते देवस तस्मात् भावे ही कारणम। भक्त की भावना जिस स्थान पर टिक जाए, फिर वो चाहे पत्थर की मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति हो, मैं वहां प्रकट हो जाता हूं।
किन संत से कथा सुने, किन संतों के चरणों में रहें, तितिक्षवा सहनशीलता जिसमें हो, दया करुण का भाव जिसमें हो, सहज जो अपने जीवन में हो, अजाता शत्रुभा जिसके समाज में कोई शत्रु न हो, किसी से ज्यादा लेना देना हाव भाव न हो उसका, अपने कार्य के प्रति सचेत रहें। तो ये गुण जिस व्यक्ति के भीतर होगा, फिर वह व्यक्ति चाहे कोट पैंट टाई पहन के घूमे, चाहे गेरुआ वस्त्र पहन के घूमे, वो व्यक्ति संत है। जरूरी नहीं है गेरुआ वस्त्र आपने ओढ़ लिया और बैठ गए हम संत है, नहीं मारा। देवी भागवत आज्ञा ही नहीं देती। ठीक है, वस्त्र का सम्मान है, सनातन संस्कृति का सर्वोच्च वस्त्र है गेरुआ वस्त्र। और मेरा बहुत सुंदर भाव है, कल प्रयास करेंगे आपको समझाने की, यदि समय मिला कथा में, कि जब हम गृहस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं तो संन्यास आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है। कितना कुछ उसको छोड़ना पड़ता है, उसकी पद्धति क्या है। जीते जी अपने माता पिता का पिंडदान करना पड़ता है, तब गेरुआ वस्त्र मिलता है महाराज। और हमने तो गुरुकुल में रहकर अपने आंखों से देखे हैं, व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में कैसे प्रविष्ट हो रहा है, उसकी धाराएं कैसी हैं। यदि कल की कथा में समय लगे तो प्रयास करूंगा मैं बताने का। आप साधारण मत सोचिए कि गेरुआ वस्त्र कोई भी ओढ़ सके महाराज। जीते जी अपने पिता और माता का पिंडदान करना पड़ता है, तब गेरुआ वस्त्र धारण किया जाता है। जिन आश्रम में हम रहे हैं, गुरु के साथ रहे, हमने अपने नेत्रों से देखे हैं, पिंडदान करते करते रो रहा है, क्योंकि जीते जी अपने पिता का पिंडदान कर रहा है। साधारण नहीं है कोई गेरुआ वस्त्र। ये संत गुरु परंपरा से हमने देखा है, बहुत कठिन है महाराज। जब संत गृहस्थ को छोड़कर एक संन्यास आश्रम में जाता है तो अग्नि को स्पर्श का निषेध है, अग्नि स्पर्श न करे। जब आप गेरुआ वस्त्र धारण कर लें, फिर अग्नि पे आपका अधिकार नहीं है। समय लगे तो इस बात पर कभी चर्चा करेंगे, अभी कथा में चलें। तो संत ये गुण जिनके भीतर हो हे जन्मेजय, ऐसे व्यक्तियों से कथा सुने, सत्संग सुने, तो मन क्या होगा, पावन होगा। तो वेदव्यास जी जन्मेजय कोई कथा सुना रहे हैं कि जरूरी नहीं तीर्थ में रहने वालों का मन पावन हो, मन पावन तो सत्संग से होता है। इसीलिए हे जन्मेजय प्रयास करें हर समय अपने इष्ट भगवती का ध्यान करने का। और फिर वेदव्यास जी ने माँ भगवती की महिमा को बताया है। ये पूरी देवी भागवत का जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, माँ भगवती की महिमा से ही भरा पड़ा है। हर कदम कदम पर माँ भगवती की स्तुति गाई गई है। क्यों? क्योंकि पराम्बा को कुछ और पसंद नहीं है, माँ भगवती को स्तुति बहुत पसंद है। हृदय से माँ भगवती की यदि स्तुति कर दी, माँ तुरंत क्षण प्रसन्न हो जाती है। माँ की स्तुति में वो ताकत है। और बड़ी सुंदर एक स्तुति है, और यदि ये स्तुति हम प्रतिदिन अपने घर में करें तो माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। स्तुति का तात्पर्य यही होता है, जो भाव हमारे अपने मन में है उनको हम भजनों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से माँ के चरणों में अर्पण करें। और जब भाव माँ के चरणों में अर्पण हो जाते हैं तो माँ फिर अपने पुत्र को ऐसे रोने अवस्था में नहीं देख सकती है। माँ तुरंत किसी माध्यम से कृपा कर ही लेती है।
और माँ भगवती की फिर महिमा गाई। महिमा गाते ही सचेत किया है, जन्मे जय ध्यान रखना, कभी भी माँ की यदि स्तुति करो। माँ को सबसे प्रिय स्तुति है, और माँ यदि सबसे ज्यादा क्रोधित होती है तो अहंकार से होती है। शुंभ निशुंभ चंड मुंड का इनका वध, इनके भीतर अहंकार प्रचंड मात्रा में। माँ को अहंकार पसंद नहीं है, स्तुति पसंद है। सहज होकर भावना से स्तुति करें। बहुत कुछ है सज्जनों इन कथाओं में, लेकिन प्रयास आप और हम लोगों ने कर दिया कि छोड़ चुके हैं। समय समय पर आयोजन होने चाहिए। जहां कहीं भी कथा हो, प्रयास करें कि व्यासपीठ से कहा क्या जा रहा है। वास्तव में जो पंडित जी कथा सुना रहे हैं, इसका तात्पर्य सामाजिक परिवेश क्या दर्शा रहा है। समझ को विकसित करें। और ये कथा जो है देवी भागवत है, ये विशेषकर एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि जो आजकल की नई जनरेशन है, ध्यान से सुने। मेरी दृष्टि में तो कमी दिख रही है नई जनरेशन, लेकिन घर में जाएंगे तो बताइएगा, अपने बच्चों को बताइए। मुख्य ये कथा दो बातों पर आधारित है। एक तो ये ज्ञान भी देती है और ये संस्कार भी देती है। आज वर्तमान समय की स्थिति थोड़ा विचित्र है, हमसे अच्छी तरह आप जानते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा श्रेष्ठ होगा, जिसके भीतर थोड़ा ज्ञान होगा, उसके भीतर संस्कार थोड़ा कम है, संस्कार नहीं होगा। और कई घर परिवार में ऐसे जन भी रहते हैं जिनके भीतर संस्कार कूट कूट के हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान कम रहता है। तो ये कथा ज्ञान को भी देती है और संस्कार को भी प्रबल करती है। हमारे इस भारत देश में एक संत हुए, एक व्यक्ति हुए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज। किस किसने नाम सुना है? हाथ खड़े करो। मैया दोनों हाथ उठा रही है। किसी ने नहीं सुना है? सबने सुना है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, बड़ी काम की चीज है, सुनिए। आज समाज में किसी में ज्ञान है तो संस्कार नहीं है। हमने अपना बेटा विदेशों भेज दिए पढ़ने के लिए, बेटा विदेश से पढ़कर आया, अपने चाचा ताऊ को ही भूल गया। ये सच्चाई है। अपने परिवार के लोगों को भूल गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान आ गया है। हम थोड़ा एडवांस हो चुके हैं। हम क्यों गांव के लोगों से बात करें, हम क्यों परिवारजनों से बात करें। अब तो महाराज चरणों को स्पर्श करने में भी डर लग रहा है, क्योंकि ज्ञान आया तो संस्कार भूल गए हैं। और घर का बेटा है, संस्कारवान है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा ज्ञान का अभाव है। ज्ञान उतना श्रेष्ठ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज हमारे भारत देश में ऐसे हुए जिनकी ज्ञान और संस्कार की पराकाष्ठा का कोई तोड़ नहीं है। समझाते हैं। सन 1893 सन 1893 ईस्वी में विश्व हिंदू धर्म परिषद का आयोजन था। सच्ची घटना है। विश्व धर्म परिषद का आयोजन का तात्पर्य है, शिकागो में अमेरिका में एक आयोजन था। शिकागो ने सब देशों को बुलावा भेजा था, आप आइए और अपने धर्म पर ज्ञान दीजिए। यूरोप के सारे देशों में निमंत्रण पहुंच गया। सभी कोट पैंट पहनकर अपने अपने धर्म की बड़ी बड़ी ग्रंथ लेकर पहुंच गए। कहां? शिकागो, उस धर्म परिषद में बोलने के लिए। उस धर्म परिषद का तात्पर्य यही था कि किसका धर्म श्रेष्ठ है।
ये उस समय 1893 की बात है सज्जनों, जिस समय यूरोप देश के लोग हमारे इस भारत देश को हीन दृष्टि से देखते थे। सोचते थे गरीब देश है, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं। भारत को निमंत्रण आ गया और उस निमंत्रण में यही लिखा था, अपने यहाँ से किसी को भेजिए जो आपके धर्म का प्रतिपादन कर पाए। स्वामी विवेकानंद जी पगड़ी पहने हुए, गिरुआ वस्त्र और हाथ में एक छोटी सी गीता लेकर हुए, विश्वास करिए यहां से चल पड़े हैं अमेरिका, शिकागो के लिए। जा तो अकेले रहे हैं, लेकिन उनके साथ पूरी भारतीय संस्कृति परंपरा उनके साथ जा रही है। धर्म सभा जब प्रारंभ हुई, बड़े बड़े विद्वान बैठ गए हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न देशों का नंबर आने लगा। आइए आप आइए, कहिए आपका धर्म क्या कहता है। बारी बारी से नंबर आने लगा, सब आगे गए, कुछ न कुछ अपने धर्म पर बोलते गए और सब उस सभा में विवेकानंद जी को हीन दृष्टि से देख रहे थे। अरे ये गिरवा वस्त्र पहना हुआ साधु सन्यासी क्या प्रवचन करेगा। अब देखिए ज्ञान की पराकाष्ठा। स्वामी विवेक जी को एक प्रोफेसर की सहमति से बुलाया गया कि चलो जब इतने दूर से आए हो तो आओ बोलो। और आप जानते हैं, कहा था कि 5, 7, 10 मिनट में अपना वक्तव्य दो। स्वामी विवेकानंद जी 3 घंटे तक बोलते रहे, किसी की आंखें भी नहीं झपकी। महाराज ये क्या है? ज्ञान है। गीता का ज्ञान गोविंद ने दिया है, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने स्वयं मुख से बोला है। पाश्चात्य यूरोप के जो आज ज्ञान बांट रहे हैं, हमारी गीता और संस्कृति के सामने कुछ नहीं है उनका ज्ञान। तो समझने का प्रयास करें कितना ज्ञान विवेकानंद जी पे था। जब सब विरोध कर रहे थे, आगे जाकर अपने गीता का प्रवचन दिया, सत्य सनातन धर्म के बारे में कहा। जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, इन्हीं के गूढ़ प्रसंगों को समझाने का प्रयास किया। और विश्वास करिए, जब वो प्रवचन देकर नीचे उतरे, जितने भी सभा में बैठे थे उनमें से आधा से ज्यादा उनके शिष्य बन गए। यह है ज्ञान की पराकाष्ठा। और संस्कार की पराकाष्ठा देखिए, प्रवचन करते समय जब अपना उद्भाषण दे रहे थे तो एक युवती उनके प्रसंग को ध्यान से सुन रही थी, यूरोप की। जैसे ही मंच से नीचे उतरे, वो युवती आ गई और स्वामी विवेकानंद से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। आपके वक्तव्य ने मेरे हृदय को झंकृत कर दिया है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आप मेरे से विवाह करिए। विवेकानंद जी ने कहा, विवाह करके आप क्या करेंगे? मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, मैं विवेकानंद को पैदा करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने उस युवती के 3 परिक्रमा की, चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, मां मुझे ही अपना पुत्र बना दे। जरूरी नहीं मैं विवाह के बाद अपना जैसा पुत्र तुझे दे पाऊं, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद आज तुझे मां मानता है। कल्पना करिए, संस्कार की पराकाष्ठा देखिए और ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए। ये कथा कहीं और की नहीं, इसी भारत भूमि के संत की कथा है। और तब से लेकर आज तक स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र सब जगह गाया जाता है। लेकिन आज आप और हम लोग ये भौतिकता की शिक्षा में, आधुनिकता की शिक्षा में भूल चुके हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये सत्य की व्यासपीठ है। यहां से यदि चापलूसी कथा होगी तो महाराज फिर तो ये व्यासपीठ दी गई।
इसीलिए जिसको जो बात पसंद आए अच्छी बात है, ना पसंद आए तो भी अच्छी बात है, लेकिन व्यासपीठ तो सत्य की व्यासपीठ है। भौतिकता की शिक्षा ने हमको डिप्रेशन में ले जा चुकी है। बड़ी महंगी महंगी फीस देकर कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, अंतिम में जानते हैं हल क्या निकल रहा है? बेटा फांसी लगा रहा है। आए दिन ये खबर आ रही है। क्यों? क्योंकि भीतर से आध्यात्मिक चेतना शून्य हो चुकी है। जो व्यक्ति भीतर से अध्यात्म से मजबूत होगा कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। तो विशेष ये कथा नवयुवकों के लिए है। समझिए, जो मेहनत आप जीवन में कर रहे हैं कर्तव्यता से निभाइए, खूब मेहनत करें, जीवन में आगे बढ़ें। माता पिता के नेत्रों में यदि आंसू आ जाएं, लेकिन ध्यान रखिए वो आंसू दुख के न हो, प्रसन्नता के आंसू हो। पुत्र यदि अच्छा पढ़ लिख कर खूब नाम कमाए तो माता पिता के नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू आते हैं। और यदि वही बेटा कुछ गलत कर ले तो वही माँ जिसने अपने गोद में उसको पाला है वही रुदन करती है, दुखी के आंसू बहाती है। तो कथाओं का समझने का प्रयास करें। तो मन पावन सत्संग से, और जब मन पावन होगा तो अपने आप आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ भगवती देवी भागवत में कह रही है, यदि मेरे भक्त का, मेरे पुत्र का मन पावन हो गया, उसको मेरे द्वार पर आने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं स्वयं उसके मन में जाकर बैठ जाती हूँ। और जब मैं उसके माँ भगवती की ये पावन कथा जीवन में बहुत कुछ दे जाती है। और वेद व्यास जी यही कथा जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं। शताक्षी देवी राजा हरिश्चंद्र की इष्ट थी। जन्मेजय ने प्रश्न किया, महाराज ये शताक्षी देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? शताक्षी देवी कहते हैं जिसके 100 नेत्र हैं, 100 हाथ हैं। माँ भगवती यदि आपको चतुर्भुज रूप में दिख रही है तो माँ भगवती शताक्षी भी है। माँ भगवती के 100 नेत्र हैं। प्रश्न किया, महाराज ये माँ भगवती ने यह अवतार कब लिया था? शताक्षी माँ भगवती 100 हाथ को लेकर कब प्रकट हुई? तो कहते हैं हिरण्याक्ष के वंश में एक दैत्य हुआ जिसका नाम है दुर्गम। दैत्य दुर्गम इतना पराक्रमी हुआ, इसने विचार किया कि ब्राह्मणों की शक्ति, देवताओं की शक्ति वेद में रहती है, क्यों ना वेदों को नष्ट किया जाए। इसने ब्रह्मा जी का 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोल ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इस दैत्य दुर्गम को कहा, बोलो वर मांगो। दैत्य दुर्गम ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक बात दे दीजिए, जो ये वेद हैं इन वेदों को हमारे हाथों में दे दो। ब्रह्मा जी तथास्तु बोल दिए। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए हैं। अब जो दुर्गम दैत्य है इसने वेदों को, समस्त वेद की विद्या अपने हाथों में ले ली। ब्राह्मण निस्तेज हो गए, देवता निस्तेज हो गए। इस पृथ्वी पर कई वर्षों तक जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान कुछ नहीं हुआ है। और जब जप तप पूजा पाठ यज्ञ नहीं हुआ तो वर्षा नहीं हुई, और जब वर्षा नहीं हुई तो इस धराधाम पर कई परिवार में मृत्यु होने लगी।
देखते देखते सृष्टि में प्रत्येक परिवार में कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, क्योंकि वर्षा ही नहीं हुई। तड़प रहे हैं लोग, पूरी सृष्टि में अकाल पड़ गया है। दौड़ते हुए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तब ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी स्तुति भगवान नारायण की गाई है और नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। बोल नारायण भगवान की। नारायण भगवान ने कहा क्या बात है? तो ब्रह्मा जी ने सारी बात बता दी कि दुर्गम नाम का एक दैत्य है जिसने वेदों को छीन लिया है। ब्राह्मण देवता सब अपनी शक्ति को भूल चुके हैं, जिस कारण इस पृथ्वी पर अकाल पड़ गया है। जब तप नहीं होगा तो वर्षा कैसे होगी, और जब वर्षा नहीं होगी तो ये पृथ्वी कैसे पुष्पित होगी। खेतों खेत खेतों खेत पूरी भूखंड बंजर पड़ गई। परिवारों से जब भोजन न मिला, पानी न मिला, परिवार से व्यक्ति मरने लगे, अकाल पड़ने लगा। तब भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने बड़ी प्यारी स्तुति मां भगवती की गाई है। और उस स्तुति का तात्पर्य यही है, हे मां जगत जननी, तूने हर समय भक्तों की रक्षा की है। आज इस भू सृष्टि पर जो तेरी रूप में है, ये प्रकृति क्या है? मां भगवती का रूप है। आज तेरी ये स्थिति मां हमसे देखी नहीं जा रही है। प्रत्येक परिवार से भूख प्यास से कोई मर रहा है, मां रक्षा कर। और स्तुति कर ही रहे थे कि आकाश मंडल में मां भगवती 100 हाथ और 100 नेत्र लिए हुए प्रकट हो गई। बोलिए शताक्षी भगवती मैया की जय हो। ये मां भगवती का शताक्षी अवतार है, जिसमें मां भगवती के 100 हाथ 100 नेत्र हैं। कल्पना करिए, आकाश गगन मंडल से मां भगवती इस सृष्टि को देख रही है, और इस सृष्टि को देखकर मां भगवती के नेत्रों से अश्रु बहने लगी। और जब मां भगवती के वो अश्रु इस धराधाम पर पड़े हैं, उसने अमृत का काम किया है। जो भूमि बंजर पड़ी थी, जिस परिवार में, जिस भूमि में वो अश्रु गिरे हैं, धीरे धीरे ये प्रकृति पुष्पित होने लगी। लेकिन परिवार को भूख प्यास लगी है, क्या दें? तब इसी शताक्षी भगवती ने अपने हाथों से परिवार में जा जाकर साग और सब्जी दी है। इसीलिए इस भगवती का एक नाम शाकंभरी हुआ है। बोल शाकंभरी भगवती मैया की जय। हे राजन, मां भगवती शताक्षी अवतरित हुई है। जब घर घर में देखा कि भूख प्यास से लोग पीड़ित है, मां ने अपने इन हाथों से साग सब्जी परिवारों को बांटी है। तभी तो मां शाकंभरी भगवती बनी है। कभी भी जब जरूरत हो, मां भगवती को याद करिए, सब कुछ दे देगी। जन्मेजय ने कहा, महाराज इस मां भगवती की आराधना किसने की है? वेदव्यास जी ने कहा, सबने की है। ये प्रश्न ही गलत है, किसने की? कथा सुनी आपने, भगवान कृष्ण ने की और राम जी ने की, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र सब ने मां भगवती की प्रार्थना की। आगे चलकर वेदव्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, सूर्यवंश में एक राजा हुए बड़े प्रतापी। कौन से? सरियाती। इन सरियाती राजा की एक कन्या हुई जिसका नाम है सुकन्या। आज ये सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन में गई, खेल रही है। चमन मुनि बैठकर भजन कर रहे हैं। चमन मुनि के चेहरे पे इतने तेज था कि सुकन्या ने विचार किया कि ये चमक क्या रहा है। एक तीर छोड़ दिया, वो तीर जाकर चमन मुनि के नेत्रों पे लग गई। चमन मुनि अंधे हो गए। पता चला कि ऋषिया तो ये सुकन्या जाकर क्षमा मांगने लगी। चमन मुनि ने कहा, क्षमा तो मैं कर दूंगा,
अब मैं अंधा हो गया हूँ, मेरी सेवा कौन करेगा। तब सरियाती ने अपनी कन्या सुकन्या का विवाह चमन मुनि के साथ किया है। हे जन्मेजय राजा, इन्हीं वंश में आगे चलकर युवनाश्व हुए और युवनाश्व के बेटा हुए मानधाता। आप लोग आश्चर्य करेंगे, मानधाता का जन्म, ये वेदव्यास जी सुना रहे हैं, हे जन्मेजय, मानधाता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, पिता के गर्भ से हुआ। जन्मेजय आश्चर्य में हुए, महाराज आज तक सृष्टि में ये सुना है कि कोई भी जीव मां के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन मानधाता पिता के गर्भ से? बोले हाँ। बोले चरित्र विस्तार से सुनाओ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तब विस्तार से मानधाता की कथा सुनाई। राजा युवनाश्व की 100 रानियां हैं। कितनी? 100 रानियां। ये समस्या सूर्यवंश में सबको रही है कि घर में पुत्र नहीं है। राजा युवनाश्व की 100 रानियां हैं, प्रभु कृपा से सब आनंदित है, लेकिन घर में संतान ही नहीं है। विचार किया एक दिन कि क्या करूं इस राज्य का, मेरे बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन राज्य को चलाएगा। चिंता में, टेंशन में निकल गए हैं। कहाँ के लिए? वन के लिए। देखो जब व्यक्ति चिंता में रहता है ना, चेहरे का तेज गिर जाता है। जब व्यक्ति तनाव में रहता है, चेहरे का तेज तो गिरता ही गिरता है, व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। प्रयास करें, चिंता सबके जीवन में है। भगवान से ज्यादा चिंता तो मुझे नहीं लगता आप और हमारे जीवन में होगी। हम लोग तो फिर भी अच्छी स्थिति में हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही कारागार जेल में हुआ है। जिस मां यशोदा ने हाथों में खिलाया उस मां को छोड़ दिया है, मथुरा आ गए हैं। जिस देवकी ने पढ़ाया लिखाया है बाद में छोड़ दिया, जिन गोपियों से प्रेम किया छोड़ दिया, हर जगह दुखी तो है। भगवान रामचंद्र जी का देखिए, कल सुबह राज्याभिषेक का मुकुट लगने वाला है, रातों रात 14 वर्ष का वनवास में गया। थोड़ा कभी विचार करके देखिए। तो इसीलिए चिंता सबके जीवन में है। प्रयास करें, चिंता सबको होती है, लेकिन प्रयास करें चिंता को मिटाने का। ज्यादा चिंता जीवन में न करें। और चिंता से सबसे बड़ी बात है, चिंता से होता कुछ नहीं है। चिंता से चतुराई घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तो ये राजा युवनाश्व तो 100 रानियां हैं, लेकिन चिंता में है। फिर भी इतना बड़ा महल है, धन धान है, चिंता है कि पुत्र नहीं है। वन में जा रहे हैं, एकांत में ब्राह्मणों ने देख लिया। ब्राह्मणों ने कहा, राजा आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? युवनाश्व ने कहा, क्या करें महाराज, सब कुछ भगवान का दिया है, पुत्र नहीं है। तो ब्राह्मण की मंडली ने कहा, राजा यदि आप आज्ञा दें तो एक काम करें, एक पुत्र कामिष्टि यज्ञ हम आपके घर पे करेंगे, और हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है आपके घर से उस यज्ञ से पुत्र का जन्म हो जाएगा। राजा तो प्रसन्न हो गए, धन की कोई कमी नहीं है। सारे ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाया, बहुत सुंदर एक यज्ञ पांडाल बना, और यज्ञ पांडाल बनते ही यज्ञ प्रारंभ हो गया। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ का नियम था कि जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति न हो, यजमान राजा युवनाश्व यज्ञ से बाहर नहीं जाएगा। रात्रि को शयन भी यज्ञ के सम्मुख करना पड़ेगा। राजा ने शर्त बांध दी। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ने शुरू किए। एक कलश रखा, यज्ञ में एक कलश रखा, उस कलश में जल से उस कलश को भर दिया। प्रतिदिन ब्राह्मण प्रातः काल से सांझम तक खूब मंत्रों का उच्चारण करते उस कलश के जल को अभिमंत्रित कर रहे हैं।
एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, करते करते कई दिन हुए। ब्राह्मणों ने अपने वैदिक मंत्रों से उस जल को अभिमंत्रित कर दिया है। वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय बड़ी सुंदर घटना घट गई। बोले महाराज क्या? ठीक अर्धरात्रि को मंडप में सो रहे थे राजा युवनाश्व, क्योंकि यजमान मंडप छोड़ नहीं सकते। अर्धरात्रि को प्यास लगी, इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी, कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं, कुछ नहीं मिला तो कलश का जल पी गए। प्रातःकाल ब्राह्मण आए, फिर वेद ध्वनि से यज्ञ प्रारंभ हुआ। जैसे ही कलश का जल अभिमंत्रित करने लगे तो कलश में जल ही नहीं। कहाँ गया कहाँ गया? राजा ने कहा महाराज कल रात प्यास लगी थी, हम पी गए। ब्राह्मणों ने कहा तुम जल पी गए? बोले हाँ महाराज, अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये गारंटी है हमारा मंत्र खराब नहीं होगा। अब तो आप झेलो महाराज। ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति की, ब्राह्मण चले गए। और कालांतर में आप विश्वास करिए, कथा पढ़िए, कालांतर में योनाश्व के गर्भ से दाहिने कुक्ष का भेदन करते हुए छोटे से बालक का जन्म हो गया। अब जब ये जन्म हो गया इस बालक का, अब इसको दुग्धपान कौन कराए? बालक रो रहा है, कौन इसको दूध पिलाए? सब चिंतित हो गए। तो चिंतित जैसे ही चिंतित हो रहे थे कि भगवान इंद्र प्रकट हो गए, और भगवान इंद्र ने अपनी उंगली उस शिशु के मुख में रखी। बोले माम धाता, मैं इसको धारण करूंगा, और उसका नाम मानधाता हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हे जन्मेजय, युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। आपने पूछा कैसे हुए, तो ये कहानी हमने आपको बताई। और आप विश्वास करिए, इन्हीं मानधाता ने इस पृथ्वी पर 1008 भगवती के मंदिर बनाए हैं अपने समय। इस पृथ्वी पर जब मानधाता राजा हुए, पूरे छत्र भूमंडल के राजा हुए मानधाता, 1008 भगवती दुर्गा के मंदिर, देवालय, शिवालयों का निर्माण किया है। प्रत्येक मंदिर देवालयों में सेवक लगाए हैं, जितना हो सके सनातन धर्म को बढ़ाओ। ये उस राजा की गाथा है जिन्होंने सनातन धर्म का ध्वजा पकड़ के आए हैं। आज आप और हम उन्हीं के तो पीढ़ी हैं, हमारे ही तो पूर्वज हैं वो महाराज। उन्होंने इस सत्य सनातन का ध्वज को उठाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहे, समय समय पर धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह होते रहे। ये ना हो कि महाराज ये काम तो नेगी परिवार करा रहे हैं, हम क्यों कथा सुने? ये कार्य तो नेगी परिवार जी का है, हम क्यों झाड़ू मारे? धार्मिक कार्य कुछ भी हो, भगवती ये कार्य सिर्फ नेगी परिवार जी का थोड़ी है। इष्ट भगवती तो सबकी है माँ, जगत जननी माँ तो सबकी भगवती है, वो तो ब्रह्मांड की नायिका है। आपको जहां पे जो व्यवस्था लगे तुरंत कर दो। धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह होना चाहिए। तो ये कथा सुनाई है, और कथा सुनाते सुनाते जन्मेजय के हाथ जोड़े हैं। धन्य है महाराजा। मां भगवती की भक्ति जो राजा करे वो राजा धन्य हो जाता है। और तब बड़ी सुंदर बात कही, देखो कोई भी पुराण की कथा हो, यदि आप नारायण भगवान को प्राप्त कर रहे हैं या दूसरा तत्व लक्ष्मी को प्राप्त कर रहे हैं, आपका मन भगवान शिव शंकर में है, आप चाहते हैं हमें नारायण भगवान अत्यधिक प्रसन्न है, आपका मन राम में लग रहा है, आपको कृष्ण अति प्रिय है, या आप माँ भगवती को अच्छा मानते हैं, जिसमें आपका मन लग जाए
उस तत्व को प्राप्त करने के लिए 9 भक्ति बताई है, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी किसी में हो जाए तो वो तत्व उस भक्त में रीझ जाता है। राम भगवान ने, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, 9 भक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। राम भगवान ने किसको बताई थी 9 भक्ति? सबरी मैया को बताई थी। प्रथम भक्ति 9 भक्तियां हैं। इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति हमारे भीतर आ जाए, पहले तो 9 के 9 भक्ति आ जाए तो वो तत्व हमें प्राप्त हो जाता है। और यदि 9 में से एक भी भक्ति आ जाए तो जीव धन्य हो जाता है। और भक्ति का गुणानुवाद किया, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी कर मम प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणे, छोड़े कपट तजियान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमासील विरति बहु करे माँ, छठ दमासील विरति बहु करे माँ, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सम मोहि मम जग देखा, सातवां सम मोहि मम जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपने हूँ नहीं पर देखहु दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हरस न दीना, मम भरोसा हरस न दीना, नवमहु एक जीन के होई, नवमहु एक जीन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये 9 भक्ति जिस व्यक्ति के भीतर है, यदि 9 के 9 है अच्छी बात है, घटते 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 यदि एक भी भक्ति आपके भीतर है वो तत्व प्रसन्न हो जाता है। और यही 9दा भक्ति भगवान रामचंद्र जी ने सबरी को बताई थी। प्रथम भगति संतन कर संगा, सूक्ष्म में समझने का प्रयास करें। पहली भक्ति है संतों का संग करें। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा से प्रेम करें।
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों में, बुजुर्गों के चरणों में क्या करें? विश्वास को रखें, उनकी सेवा करें, तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुणगन, मेरे गुणानुवादों को गाएं, परिवार में मेरे गुणानुवाद, मेरे चरित्र, मेरी कहानियों को सुनाएं। करई कपट तज जान, और अपने हृदय से कपट को निकाल दें, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरा भजन जो आप कर रहे हैं उसमें दृढ़ विश्वास हो, ये पांचवी भक्ति है। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शील धैर्यता जीवन में हो, निरंतर सज्जनों का संग करें, ये सातवीं भक्ति है। सातवां सम मोहि जग दग देखा, मोते संग अधिक प्रिय देखा। ये भक्ति बड़ी सुंदर है। भगवान कह रहे हैं मुझ में प्रेम हो या न हो, मुझसे ज्यादा प्रेम यदि संत ब्राह्मणों में हो गया तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वे चैव देवो हम, मैं सभी का देवता हूं। मम देवाश्च ब्राह्मणा, मेरे इष्ट ब्राह्मण। इसीलिए सातवीं भक्ति बताई, ब्राह्मणों को मुझसे श्रेष्ठ मान। आठवां जथा लाभ संतोषा, संतुष्ट रहें, ये आठवीं भक्ति है। और नवम भक्ति बताई है कि सहज रहें। इन 9 भक्तियों में से यदि एक भी भक्ति किसी पे हो जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, मैं उसको अपने चरणों में जगह दे देता हूँ। श्रवणम कीर्तनम यस्यः विस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। 9 भक्तियों का अभ्यास जो जीवन में धीरे धीरे करता है सज्जनों, क्या होता है? वो तत्व आपके इष्ट आपको अपने पास बुलाते हैं। अपनी कृपा, जो माँ भगवती की जो ऐश्वर्य है, माँ भगवती का जो ऐश्वर्य तत्व है, जो बल का तत्व है, जो पराक्रम का तत्व है, जो समृद्धि का तत्व है, माँ क्या करती है? अपने पुत्रों को दे देती है। यदि 9 में से एक भक्ति भी हो जाए, ये 9 भक्ति हमने आपको बता दी, प्रयास करें कि 9 के 9 भक्ति हमारे भीतर हो। यदि नहीं कर पाते, कम से कम एक भक्ति अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें। और ये कथा कोई ऐसी कथा नहीं है, विश्वास करिएगा, कथा पर विश्वास करेंगे तो कथा फलदायक होती है। क्योंकि सनातन शास्त्र का स्पष्ट सिद्धांत है, विश्वासम फलदायकम। ये कथा फल तभी देगी जब विश्वास होगा। नहीं तो ये सोचिए कि 3 घंटे आप बर्बाद करके चले गए हो। कथा पर विश्वास करें। और इन्हीं पावन चरित्रों के साथ, पावन गुणानुवादों के साथ जन्मेजय प्रसन्न हो गए हैं। और जन्मेजय कह रहे हैं, व्यास जी महाराज, माँ भगवती की जो भक्ति आपने बताई है उसमें दूसरी भक्ति है कीर्तन की। यदि आप कुछ न कर पाओ, कीर्तन करो, तो कीर्तन करके क्या है? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कीर्तन कराते हैं। कीर्तन हम अपनी इच्छा से नहीं कराते हैं। नवदा भक्ति में दूसरा स्थान है कीर्तन का। जब कहीं भी हो कीर्तन करो। और कीर्तन करते हुए क्या बोलना चाहिए? राधे गोविंद गोपाल हरि बोल। क्या बोलना है? राधे गोविंद। क्यों बोलना है ये भी समझ लीजिए। राधे गोविंद गोपाल क्यों बोलना है? क्योंकि मिलियो मानुष जन्म अनमोल। इसीलिए बड़े भाव से आइए कीर्तन। ये कीर्तन इसलिए नहीं कि खाली ताली बजा के आप जाएं। नवदा भक्ति में दूसरा स्थान है कीर्तन का। आइए आज इसी दूसरे भक्ति से हम आज की कथा को विराम करें।